की गहराइयों से हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी जमहूरियत और हिंदुस्तानी आईन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तहे दिल से सलाम करता हूँ। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। इसी के साथ अब एक और खबर ये भी सामने आई है कि यूएई का भी वो दौरा करने लगे हैं उसी के बाद फौरन। और एक और बड़ी खबर जो कि हमारे लिए भी बड़ी है ना, कि आईआईटी दुनिया के कई कंट्रीज में ओपन हो रहे हैं और यूएई में आईआईटी भी ओपन होने जा रहा है आफ्टर अफ्रीका। कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है, वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है। और आईआईटी जो है वो एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अब पूरी दुनिया चाहती है कि वहां पर ओपन। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। क्यों धुआं निकलता दिख रहा है पाकिस्तान से कि हमारा मुस्लिम उम्मा इंडिया के करीब जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुल्क को बहुत हद तक तबाह कर दिया गया है, गिरवी रख दिया गया है। इसमें दुनिया ये देख रही है कि इन 10 years इंडिया कहाँ खड़ा होगा, वहाँ का हम कहाँ खड़े हैं। और मैं हिंदुस्तान की उस फिलॉसफी को, उस हिकमत को भी एहतराम पेश करता हूँ जिसने पूरी दुनिया को हार्मनी और सौहार्द का मैसेज दिया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 6 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मंगलवार को कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस्लामिक कल्चर सेंटर के इवेंट में अल ईसा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक इवेंट के दौरान बोलते हुए अल ईसा ने कहा, हम जानते हैं कि मुस्लिम भारत की विविधता का एक अहम हिस्सा हैं। भारत के मुस्लिमों को अपने भारतीय होने पर गर्व है। धर्म सहयोग का एक जरिया हो सकता है। हम समझ विकसित करने के लिए हर किसी से बात करने को तैयार हैं। भारत ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। भारत सह अस्तित्व का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारत आईआईटी का कैंपस खोलने जा रहा है। इसकी वजह से भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। इसी के साथ अब एक और खबर ये भी सामने आई है कि यूएई का भी वो दौरा करने लगे हैं उसी के बाद फौरन। और एक और बड़ी खबर जो कि हमारे लिए भी बड़ी है ना, कि आईआईटी दुनिया के कई कंट्रीज में ओपन हो रहे हैं और यूएई में आईआईटी भी ओपन होने जा रहा है आफ्टर अफ्रीका। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये एक तो ये कि फ्रांस का दौरा आ रहा है, अमेरिका के बाद एक और बड़ा दौरा उनका नजर आ रहा है, उसके हवाले से आप उसको कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं। लेकिन जो साथ ही आईआईटी की बात आ रही है कि अब वो यूएई का दौरा भी करेंगे और आईआईटी जो है वो एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अब पूरी दुनिया चाहती है कि वहां पर ओपन। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आप क्या समझते हैं? देखें जी, ये डेवलपमेंट अगर आप इंडिया की जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में रख के देखना चाहती हैं तो फिर आप यूँ समझ लें कि ये बड़ी रिमार्केबल, बल्कि बहुत हवालों से माइंड ब्लोइंग किस्म की डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। नॉर्मली जो है वो ज़ाहिर है फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेटो के मेंबर हैं, बहुत सारे मामलात में उनकी चीज़ों में आमांगी है। एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी वो मुतीद होते हैं। लेकिन फिर भी आम तौर पर जो है ना, एक अगर विद इन वेस्टर्न ब्लॉक कहीं से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ख़िलाफ़ कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो वो फ्रांस है। तो इससे आप यूँ कह सकते हैं कि जो डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट करती हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, उसमें कई दफ़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फ्रांस अलग भी होते हैं। तो अभी जो मोदी साहब ने दौरा किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का और उसके फ़ौरन बाद फ्रांस का, तो इसको आप एक रिमार्केबल बात इस तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने दोनों शेड्स को एक ही गो में कवर किया है। ये इसको आपको मानना पड़ेगा। अब इस पे जो है वो कतन कोई अगर बड़े से बड़ा मुखालफ भी जो है वो नहीं मानता है तो वो कमीनगी जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, कमीनगी का इज़हार है। तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो प्रोटोकॉल या स्पेस उनको दी गई है
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दौरे के दौरान उसको लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो है एक ड्यू किस्म की स्पेस थी, जो कि इंडिया का इस वक्त जो स्टेचर है और इंटरनेशनल अरीना में जिस तरीके से इंडिया अपनी एंट्री दे रहा है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहा है फॉर नेक्स्ट 5-6 years और 10 years, और ये बात आप याद रखें कि दुनिया के लिए नेक्स्ट 5-6 years या 10 years ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया कोई पाकिस्तान नहीं है कि बैठ के तो अगले IMF के 1 बिलियन या 3 बिलियन डॉलर का इंतज़ार करे और जब तक ज़िंदगी होल्ड पे रखी हो कि वो तय होगा तो आगे कोई बात होगी, वरना क्या करना है या कुछ करना भी है या नहीं करना। दुनिया का गोल ये है कि वेयर वी विल बी इन 10 years। दुनिया का ये गोल नहीं है कि अगला कर्जा कैसे अदा करना है या अगले 6 महीने में किसके खिलाफ जंग करनी है, कहाँ पे अमन को तारपीडो करना है या कहाँ पे क्या करना है। ये मामूल की कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन दुनिया की जो नज़र है, गोल है, वो नेक्स्ट 10 years पे। अगर आप इंटरनेशनल इंडिकेटर्स पे, इशारियों पे नज़र रखते हैं तो एक चीज़ आपको पता होगा कि इन आइंदा 10 years में इंडिया कहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज़ जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है, वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं, वो जो उसकी जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है, और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा कारोबार, चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन US एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई, और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए। और अभी जो है वो, फॉर एग्जांपल, मैं सुजुकी को देख रहा था, हमारे यहाँ तो सुजुकी बंद कर रही है ना ऑपरेशन, रोज़ाना हम देखते हैं लेटर मार्केट में आता है, वो थ्रेटन करते हैं। मोदी साहब उधर थे, अमेरिका में थे, तो टेस्ला ने कहा जी हम बड़ी जल्दी इंडिया के मार्केट में होंगे। अभी आप देखें कि जो सुजुकी है वो इंडियन मार्केट में कहा जाता है कि 1982 से